हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज में। मैं हूं आपका दोस्त अंकित। आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आजकल चर्चा में है। चर्चा में क्यों है आपको ये भी बताएंगे। इस विषय से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आने वाले होंगे इस विषय से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस को डील किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो विषय है SCO आजकल चर्चा में क्यों है। चर्चा में क्यों? अगर हम इसके चर्चा में क्यों इस विषय की बात कर लें तो अभी 4 जुलाई 2023 को इसकी भारत की अध्यक्षता में ऑनलाइन मीटिंग हुई है, जिसको हम हिंदी में कहें तो आभासी। इसके आभासी माध्यम से इसकी मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता हमारे भारत ने की है। इस वजह से यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम 2023 की अध्यक्षता की बात कर रहे हैं, भारत ने की है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो यही होगा कि 2022 की अध्यक्षता किसने की थी। तो 2022 की अगर अध्यक्षता की बात करें तो वो हुई थी उज्बेकिस्तान में। दो 2022 की अध्यक्षता इसकी की थी उज्बेकिस्तान में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। SCO आखिर क्या है? SCO इसका गठन क्यों किया गया? आप लोगों ने पढ़ा होगा 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद एक संगठन बना था जिसका नेतृत्व कर रहा था अमेरिका। उसका नाम था नाटो। आप ये मान लीजिएगा इस संस्था को SCO को यूरेशिया का, ना तो यूरोप का ना तो एशिया का, यूरेशिया का नाटो कहते हैं। नाटो क्यों कहते हैं? इसका एक क्योंकि इसके जो विषय हैं, पहला है राजनीतिक, फिर आर्थिक और तीसरा सैन्य संगठन। और नाटो भी एक सैन्य संगठन है। इस वजह से इसको यूरेशिया का नाटो कहते हैं। और यूरेशिया का नाटो क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इसका मेंबर कंट्रीज की बात कर लेंगे तो इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं कजाकिस्तान, चीन, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इनमें से जो शुरुआत में 6 कंट्रीज थे, उसके बाद 2 कंट्रीज और एंटर हुए 2017 में, भारत और पाकिस्तान। तो इसमें आप सारे कंट्रीज देखें, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं। और इसमें रसिया, ये यूरोप का कंट्री है। तो इस वजह से इसको यूरेशिया का नाटो कहते हैं। इसका गठन कब हुआ? जब इसका गठन हुआ तो इसका संघाई 5 के नाम से इसका गठन हुआ। संघाई 5 में 5 कंट्रीज थे। उन 5 कंट्रीज की अगर बात कर ली जाए तो कजाकिस्तान, चीन, रूस, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये 5 कंट्रीज थे। तब संघाई 5 के नाम से संस्था बनी 1996 में। उसके बाद 2001 में एक देश उज्बेकिस्तान इसमें एंट्री लेता है। उज्बेकिस्तान की एंट्री के साथ बना ये संघाई सहयोग संगठन। इस संघाई सहयोग संगठन जो था, इसका गठन हो गया 2001 में। फिर उसके बाद इसका जो चार्टर बना था, इसका चार्टर बना 2002 में। 2002 में चार्टर बनने के साथ ही 2003 में इसका चार्टर हो गया लागू। उसके बाद विगत वर्षों तक ये संस्था चलती रही। उसके बाद 2017 में इसमें भारत की एंट्री होती है और उसी के साथ ये हमारे देश के करंट अफेयर्स या अन्य परीक्षा से जुड़े हुए मुद्दों के साथ ही महत्वपूर्ण होता चला जाता है। अब जब हमने इतनी सारी बातें जान ली तो इसके साथ हम ये भी जान लें कि इसका सेक्रेटरीट कहाँ है, इसका सचिवालय कहाँ है। इसका सचिवालय चीन के बीजिंग में है। अगर सचिवालय है तो जरूर इसमें काम करने के लिए कोई न कोई भाषाएं होंगी। अब भाषाएं कौन कौन सी हैं? भाषाओं में है तो रूसी और चीन में वही मंडारिन जो लैंग्वेज है वहां की, और उसके बाद रशियन। अब हम समझ लेते हैं कि इसके जो कंट्रीज हैं कौन कौन से इसके मेंबर कंट्रीज हैं। मेंबर कंट्रीज में आपको पहले बता चुका हूं
कजाकिस्तान, चीन, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके साथ 2017 में इसका सदस्य बना भारत और पाकिस्तान। उसके बाद 2023 में जहां भारत की अध्यक्षता में संगठन की जो मीटिंग हो रही थी उसमें एक नवा सदस्य बना, 9 नंबर का मेंबर, वो था ईरान। अगर ईरान सदस्य बना तो सीधे ईरान सदस्य नहीं बन गया। ईरान पहले ऑब्जर्वर कंट्री था, और ऑब्जर्वर कंट्रीज फिर कितने थे? 4 ऑब्जर्वर कंट्रीज थे। 4 ऑब्जर्वर कंट्रीज कौन कौन से थे? उन चारों में से अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, इन 4 ऑब्जर्वर कंट्रीज के साथ डायलॉग पार्टनर्स भी थे। उन डायलॉग पार्टनर कंट्रीज की बात कर लें, अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की, श्रीलंका, नेपाल और कंबोडिया, इतने इसके डायलॉग पार्टनर्स थे। तो पहले क्वेश्चन यहां से आ सकता है। उसके बाद डायलॉग पार्टनर कंट्रीज की बात भी हो सकती है एग्जाम्स में। उसके बाद कोई एक पेपर में दे रहा था, पेपर का मुझे नाम नहीं याद है, ये क्वेश्चन आया था, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संगठन का जो ऑफिस है, इसका ऑफिस, इस संस्थान का नाम है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का ये ऑफिस पूछा गया था, ताशकंद है। ये है क्या? इसका संबंध कौन से ऑर्गेनाइजेशन से है? इस ऑर्गेनाइजेशन का जो संबंध है उसका संबंध भी एससीओ से ही है। आपको इस क्वेश्चंस को ध्यान में रखना क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब अगर आप थोड़ा सा हाई लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनमें क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको आंसर राइटिंग का क्वेश्चन आ जाए, अगर आंसर राइटिंग का क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे फिर पूछ लेगा कि इसकी समस्याएं क्या क्या हैं, इसमें भारत के सामने स्पेशली दिक्कतें क्या क्या हैं और संगठन की दिक्कतें क्या क्या हैं। अगर दिक्कतों की बात कर ली जाए तो सबसे पहली दिक्कत है अमेरिका ने जो ईरान से अपना पलायन किया है, अमेरिका के जो सैनिक ईरान से भागे हैं, ये मेन प्रॉब्लम हो सकती है कि अमेरिका भागा है। अमेरिका नाटो का मेंबर है सबसे पहले तो, या फिर कहते हैं फादर ऑफ नाटो। फादर ऑफ नाटो कौन है? अमेरिका, आप जानते हैं। और हालांकि इसके अलावा नाटो के और भी कई महत्वपूर्ण सदस्य हैं। अगर महत्वपूर्ण सदस्यों की बात कर ली जाए तो जर्मनी हो गया और दक्षिण कोरिया, इंग्लैंड, फ्रांस, इजराइल, ये सारे नाटो के मेंबर्स हैं। अगर ये नाटो के मेंबर्स हैं तो अब नाटो भागा था, नाटो कह दें या फिर हम अमेरिका कह दें, अमेरिका भागा था अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान ऑब्जर्वर कंट्री है इसका, एससीओ का ऑब्जर्वर कंट्री। देखो, पहले डायलॉग पार्टनर, फिर ऑब्जर्वर कंट्री, उसके बाद आप इसके मेंबर्स बन सकते हैं। इस वजह से ये यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद चाइना, पाक। अब तो चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इस वजह से भारत को प्रॉब्लम हो रही है और पहले भी हो रही थी, और शायद अगर दोनों ऐसे घुलते मिलते रहे और भी प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान चाइना के गोद में खेलने वाला देश है। उसके बाद अगर बात कर ली जाए इंडो पाक, इंडिया पाकिस्तान के संबंध तो कभी भी अच्छे नहीं रहे। हम 1947 से देख लें तो 1947 के अक्टूबर में ही युद्ध छिड़ गया था। आई थिंक 26 अक्टूबर को झगड़ा या युद्ध स्टार्ट हो गया था 1947 में। तब से उसके बाद 1965, 1971 और 1999 सॉरी, इतनी बार तो दोनों देश आपस में भिड़ चुके हैं। इंडिया चाइना भी काफी बार एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। 1962, 1967, 1967 में जनरल सगत सिंह का जो अभियान हुआ था, मैं वहां की बात कर रहा हूं, जोजिला दर्रे के पास की। शायद इस युद्ध के बारे में 90% प्लस बच्चे तो जानते ही नहीं। आप सबको पढ़ना चाहिए जनरल सगत सिंह को, मैं नाम लिख रहा हूं, सगत सिंह। आप सबको इनके कौशल के बारे में जानना चाहिए। ये सगत सिंह कौन है? ये हम उन सगत सिंह की बात कर रहे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश में जाने के लिए इजाजत दी गई थी, बिना अपनी सेना, जो उनका कमांडर था ये जगजीत सिंह अरोड़ा, जग्गी, इनकी बिना इजाजत के इन्होंने ढाका फतेह कर लिया था। मैं उन सगत सिंह की बात कर रहा हूं। इन्होंने 1967 में चाइना के अंदर बॉर्डर में घुस के 300 प्लस चाइनीज सोल्जर्स को मार दिया था। तो 1967 का युद्ध हो गया। फिर
1984 कौन सा युद्ध है पता है किसी को? देख के बताना। ऑपरेशन मेघदूत हुआ था इस टाइम पे। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडो चाइना हो गया। इंडिया ईरान 2019 से पहले जब अमेरिका ने ईरान पे प्रतिबंध नहीं लगाया था, उसके पहले भारत सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल कहां से खरीदता था? ईरान से। लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद भारत ने ईरान से खरीदना बंद कर दिया। इस वजह से इंडिया ईरान के रिश्ते हैं बहुत अच्छे, लेकिन आपको पता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर हमारे देश का बेनिफिट कोई देश नहीं कर रहा है तो हम उन रिश्तों को अच्छा रिश्ता नहीं समझते हैं। इस वजह से इंडिया ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं बट बहुत अच्छे नहीं है। उसके बाद ईरान चाइना। इस वजह से अब ईरान, अब जहां जिस भी कंट्री के इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं उस कंट्री के साथ चाइना अपने रिश्ते अच्छे करने की कोशिश जरूर करता है। इस वजह से इतनी प्रॉब्लम्स भारत को फेस करनी पड़ सकती है। और इंडिया एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं अमेरिका दौरे पे। वहां पे जो बाइडेन ने कहा है इंडिया एक डायनेमिक डेमोक्रेसी है, इंडिया की डेमोक्रेसी की अपनी एक साख है। ये सारी प्रॉब्लम्स है कि इंडिया को बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। मुझे लगता है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी ऐसा क्वेश्चन अब नहीं होगा जो अछूता रहा हो। तो इस वजह से मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो भी पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।